Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. A ray of light entering from air into a denser medium of refractive index 4 by 3, as shown in the figure, the light ray suffers total internal reflection at the adjacent surface. As shown, the maximum value of angle theta should be equal to. Here we have given four options. The options are sine inverse root 7 by 3, option B sine inverse root 5 by 4, option C sine inverse root 7 by 4, and option D sine inverse root 5 by 3. And this question is asked 2021. सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि एक रे ऑफ लाइट जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हम इसे थीटा कंसीडर करते हैं, और ये जो पॉइंट है जहां से एंटर कर रही है हम उसको ओ नाम देते हैं। और एंटर करने के बाद इसमें रिफ्रैक्शन होता है, और जैसा हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से, एनी रे ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स बेंड्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो इसका ओरिजिनल पाथ ये था और ये यहां हो जाती है। हम इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को थीटा डैश कंसीडर करते हैं, राइट। और ये नॉर्मल लाइन है जिसको हम आगे तक ले जाते हैं, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस सरफेस पर पड़ती है। तो यहां पर रिफ्रैक्शन होने के बजाय इसमें क्या होता है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब इंसिडेंट एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, ये सेम मीडियम में वापस आ जाती है। यहां पर भी हम एक नॉर्मल लाइन खींच लेते हैं, और इसका एंगल जो बीच में जो रिफ्लेक्टेड रे है यहां पर टकराती है, इसीलिए हम दूसरा इंसिडेंट एंगल कंसीडर करते हैं और उसको हम थीटा डबल डैश से कंसीडर करते हैं। अब दोनों के नॉर्मल है तो वो 90 डिग्री ही बनाएंगे, है ना। तो यहां 90 डिग्री हो गया। तो हम वन बाय वन यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाली कंडीशन पर, जो पहली वाली कंडीशन है जहां से रे एंटर करती है, तो वहां पर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाते हैं 1 म्यू 2 रेयर टू डेंसर। हम 1 को एयर कंसीडर करते हैं और 2 को डेंसर मीडियम, और यहां म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 4/3। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहां पर साइन आई को हमने थीटा कंसीडर किया है, और यहां पर जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसको हमने थीटा डैश कंसीडर किया है, और 1 म्यू 2 जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4/3 साइन थीटा अपॉन थीटा डैश। हम इसे फर्स्ट कंडीशन मान के छोड़ देते हैं, हम इसका बाद में यूज करेंगे। अब हम आते हैं सेकेंड लेवल पर। इस लेवल पर तो हम यहां पर जो पॉइंट ऑफ यहां पर जो इंसिडेंस हुई है इसे हम ओ डैश मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है इसे हम एम मान लेते हैं। अगर किसी भी राइट एंगल में जो एक्यूट एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है, क्योंकि 90 डिग्री तो अकेला ये है ही। तो यहां पर कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ओ डैश और एम, ओ डैश और एम। तो इसमें कौन सा एंगल है, थीटा डैश और थीटा डबल डैश, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 90 डिग्री। तो थीटा डबल डैश इक्वल टू 90 माइनस थीटा डैश, दोनों तरफ साइन लगा देंगे तो साइन थीटा डबल डैश साइन 90 माइनस थीटा डैश। ओके, अब यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा डैश। ओके, ये हम इक्वेशन ले लेते हैं सेकेंड। अब हम आते हैं यहां पर, ये जो रे रिफ्लेक्टेड रे है इस पर इंसिडेंस होती है, और यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस क्या है, यहां पर आपको पता होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए आपका रिफ्लेक्टेड हो जाती है तो उसमें क्रिटिकल एंगल वाला कंसेप्ट लगता है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस के लिए हम यहां यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका कंडीशन क्या है, म्यू इक्वल टू 1/sin c। यहां पर म्यू जो है आपका 4/3 दे रखा है, और c मतलब आपका एंगल ऑफ सेकेंड, ये जो इंसिडेंस हो रहा है तो वो आपका साइन थीटा डबल डैश है। तो ये कितना हो गया आपका साइन थीटा डबल डैश, तो ये हो गया आपका साइन थीटा डबल डैश इक्वल टू 3/4। ओके, अब ये 3/4 यहां रखा तो कितना हो गया 3/4 इक्वल टू कॉस थीटा डैश। अब हम कॉस थीटा डैश की मदद से अब हम क्या निकालेंगे, यहां पर हम थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए भी हमें ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा डैश इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डैश। तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर साइन थीटा डैश। तो साइन थीटा डैश इक्वल टू 1 माइनस 9/16। तो अब ये कितना हो गया, साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 16 माइनस 9/16, देन साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 16 माइनस 9 दैट इज √7, एंड व्हाट इज द √16 दैट इज 4। तो हमारे पास साइन थीटा डैश की वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा डैश की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो साइन थीटा, और साइन थीटा डैश कितना है, √7/4। तो 4/3 √7/4 इज इक्वल टू साइन थीटा। 4 से 4 कैंसल, तो साइन थीटा इक्वल टू √7/3, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √7/3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ए साइन इनवर्स √7/3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, full contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.